मुठभेड़। कुलनार इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। उधमपुर के शहीद जवान झंटू अली शेख को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। पश्चिम बंगाल के नादिया में पैतृक आवास। तो आगे बढ़ते हुए बात बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर अभी भी खुला है। डेरा बाबा नानक जाने वाले श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि बीएसएफ की ओर से हर गाड़ी की सघन तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पहलगाम में जो हुआ है उसका इंतकाम जरूर लिया जाना चाहिए, लेकिन डेरा बाबा नानक हमारी आस्था का केंद्र है, इसलिए करतारपुर कॉरिडोर बंद ना किया जाए, ये श्रद्धालुओं की मांग है। सीसीएस की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर अभी भी खुला है। डेरा बाबा नानक जाने वाले श्रद्धालु यहां अभी भी पहुंच रहे हैं। हालांकि बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है और हर एक आने जाने वाली गाड़ी की सघन तलाशी की जा रही है। वहां पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी जारी है, लोगों की तलाशी ली जा रही है जो भी यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी वो निंदा करते हैं, उसका इंतकाम जरूर होना चाहिए, उसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए, लेकिन डेरा बाबा नानक हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी विश्वास का केंद्र है, इसीलिए करतारपुर कॉरिडोर को बंद ना करने की अपील उन श्रद्धालुओं ने की है। तो करतारपुर कॉरिडोर को लेकर श्रद्धालुओं की मांग है, क्योंकि वो उनकी आस्था का केंद्र है। डेरा बाबा नानक हमारी आस्था का केंद्र है, इसलिए करतारपुर कॉरिडोर पर इस तरह का एक्शन ना लिया जाए, ये श्रद्धालुओं की मांग है। जम्मू कश्मीर में हुआ उस चीज को आप कैसे देखते हैं? वो तो हम ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਭ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਬਾਤ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। बाबा पहली बार जा रहे हैं। ये श्रद्धालु जो हैं इनका कहना है कि ये वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने जा रहे हैं, सरबत के भले की अरदास हर गुरुद्वारा साहिब में की जाती है। तो अगर बात की जाए सिख धर्म की, और उसमें हमेशा मानवता को ही आगे रखकर बात की जाती है, और इनके मन में खुशी है कि आज वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकेंगे, लेकिन उस चीज़ को लेकर हर किसी के मन में गुस्सा ज़रूर है कि जिस तरीके से पहलगाम में जो निहत्थे टूरिस्ट थे जो वहाँ पर घूमने गए थे उनको बेरहमी से मारा गया, उस चीज़ का पूरे देश में भी विरोध हो रहा है। पूरे संसार की अगर बात करें तो बहुत सारे देश जो हैं वो भारत के हक में उतरे हैं, लेकिन बात की जाए भारत पाकिस्तान सीमाओं के जरिए जो रिश्ते हैं तो उसको लेकर अभी तक बड़े आदेश भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। जिस तरीके से 48 घंटे का समय दिया गया है कि भारतीय जो पाकिस्तान में हैं वो जल्द से जल्द भारत लौटें। हालांकि जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको लेकर एक नया आदेश जरूर जारी हुआ है कि जो पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए हैं उन पर ये जो शर्त है वो लागू नहीं होगी, क्योंकि जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं कई बार भारत में होने वाले घटनाक्रम का खमियाजा उनको पाकिस्तान में भी भुगतना पड़ता है। तो पाकिस्तान के हिंदुओं को लेकर भारत सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जो हिंदू तो करतारपुर कॉरिडोर को बंद ना किया जाए, ये श्रद्धालुओं का कहना है जो वहां पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और खबरें लगातार जारी रहेंगी, पहलगाम हमले से जुड़े अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म पूछकर हत्या करना निंदनीय, हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा, देश को शक्तिशाली दिखाने का आ गया समय। पाकिस्तान के पूर्व फौजी आदिल राजा ने लगाया आर्मी चीफ जनरल मुनीर पर पहलगाम में आतंकी हमला कराने का आरोप। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जनरल आसिफ मुनीर ने करवाया हमला।
कल पहलगाम हमले को लेकर पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ और इस बीच राहुल गांधी भी श्रीनगर के दौरे पर हैं, जहां वो आर्मी अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी भी श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सबसे पहले वो घायलों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात हो सकती है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, राहुल गांधी आर्मी अस्पताल पहुंचे हुए हैं और आर्मी हॉस्पिटल में तो पहलगाम हमले में जख्मी हुए पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इसके अलावा सरोज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सरोज, जरा तस्वीरें दिखाएं और बताएं, आर्मी अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। बिल्कुल जैस्मिन, आपको बताते चलें कि अभी अभी एलओपी जो राहुल गांधी है वो यहाँ पहुँचे हैं। करण सिंह द्वार जो है यहाँ पर बीबी कैंटोनमेंट एरिया का, जहाँ पे इस वक्त कई सारे जो विक्टिम्स हैं वो ज़ेरे इलाज है। अभी अभी एलओपी पहुँचे और उनके साथ साथ ही जो तारिक हमीद कर रहा है वो भी अभी यहाँ पहुँचे और उनके साथ ही और भी कई सारे सीनियर लीडर्स हैं जो आप अभी विजुअल्स में देख पा रहे हैं। पीरजादा सईद ये भी अभी उनके साथ में हैं और थोड़ी देर में ही ये पेशेंट से मिलने के बाद उसके बाद फिर जिस तरह से आप जानते ही हैं कि हरी सिंह निवास जो है वहाँ पर इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा और ट्रेडर्स के साथ एक मीटिंग रहेगी। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर वकार रसूल वानी जो हैं, एक बार उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं। CWC मीटिंग बुलवाई उन्होंने, वहाँ पे कंडेम किया, फिर ऑल पार्टीज मीटिंग में चले गए। आज वो कश्मीर आए हैं, अभी वो आर्मी हॉस्पिटल में जो हमारे इंजर्ड हैं उनको खबर लेने के चले गए। ओके जी, तो आपने अभी सुना वकार रसूल वानी जो है कहा कि इंजर्ड जो है अभी उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद कुछ ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात होगी। रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। क्या कुछ बोला जाएगा एलओपी की तरफ से वो भी अभी थोड़ी देर में ही पता लगेगा। और उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से करीबन 3:30 बजे राजभवन में इनकी मुलाकात है। जैस्मिन, आपको ये भी बताते चलें कि अभी अभी एक खबर आई है कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने भी आज एक मीटिंग बुलाई है जिसमें वो तमाम टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोगों से मिलेंगे, उनसे एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेंगे कि किस तरह से जो हमने देखा अभी 3 दिन पहले जो आतंकी हमला हुआ है उसमें जो टूरिज्म की बैकबोन है कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो गई थी, उसको वापस से कैसे सुधारा जाए वो भी, और ये भी देखना होगा कि क्या एलओपी राहुल गांधी जो है वो चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे या नहीं। बस थोड़ी देर में ही पता लगेगा। लेकिन अभी का अपडेट यही है कि एलओपी राहुल गांधी यहाँ पर आर्मी का जो हॉस्पिटल है बादामी बाग में करण सिंह द्वार वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी जो ज़ेरे इलाज है उनसे मुलाकात होगी यहाँ पे। जी बिल्कुल। साथ ही सरोज, जिस तरह से आपने कहा कि स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं और क्योंकि सीधे तौर पर पहलगाम का ये हमला कश्मीर की इकोनॉमी पर बहुत बड़ी चोट के तौर पर माना जा रहा है। पहलगाम में मौजूद जो लोग हैं उनकी आर्थिकी पर बहुत बड़ी चोट के तौर पर माना जा रहा है। आपकी आवाज जैस्मिन, आप फिर से अपना सवाल दोहराएं। अच्छा सरोज, इसके अलावा ये बता दें कि वकार रसूल वानी को तो हमने देखा, राहुल गांधी, उसके अलावा उनके साथ साथ और कौन मौजूद हैं इस आर्मी अस्पताल में जो पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल 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 आपको बताएं। साथ ही साथ जो तारिक हमीद कर रहा है वो पहुंचे हैं। चीफ विप जो है कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट एमएलए हैं बांडीपोरा से, वो भी साथ ही साथ पहुंचे हैं। वकार रसूल वानी है, पीरजादा सईद है, वो तमाम 4-5 जो सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पर और एमएलएज हैं वो भी अभी राहुल गांधी के साथ यहाँ पर अंदर आर्मी हॉस्पिटल में उनके साथ गए हैं। जी जैस्मिन। ठीक है सरोज, साथ ही साथ आप जानकारी दे रहे थे कि स्टेक होल्डर के साथ भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि जो ये पहलगाम आतंकी हमला है सीधे तौर पर आर्थिकी पर चोट यानी कि इकोनॉमी पर चोट मानी जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कम से कम उन स्टेक होल्डर्स के लिए जो टूरिज्म से जुड़े और उन ट्रेडर्स के लिए जिनको लग रहा है कि अब जो है वो 10 से 15 या 20 साल पीछे चले गए इस आतंकी हमले के बाद। तो उनसे इस वक्त मिलना, एलओपी का या सीएम का मिलना एक आश्वासन देगा उन्हें, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रांग करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस टाइम अपने पॉलिटिकल वेंडिटास को साइड में रखे यूनानिमसली हमारे साथ खड़े हैं, भले ही फिर वो गृह मंत्री का दौरा हो, एलओपी का दौरा हो या चीफ मिनिस्टर की मीटिंग्स हो। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, आप नजर बना के रखें तो बादामी बाग आर्मी अस्पताल के बाहर यहां पर आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जहां अंदर इस वक्त राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और पहलगाम हमले में जो जख्मी हुए लोग हैं
उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुलाकात होगी। तारिक हामिद कर्रा AICC प्रमुख श्रीनगर के, वो पहुंचे हुए हैं। निजामुद्दीन भट्ट हैं, आर्मी अस्पताल पहुंचे। विकार रसूलवानी को आपने सुना, वो भी पहुंचे हुए हैं। और तमाम कांग्रेस के लीडरान यहां पर मौजूद हैं और हालचाल जान रहे हैं उन जख्मी लोगों का जिन्होंने पहलगाम हमले का ये दंश झेला है। तो बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई आपको देते हैं, जहां वायुसेना एक्शन मोड में है। इस हमले के बाद वायुसेना पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल रात कश्मीर के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स उड़ते दिखे। भारतीय वायुसेना कश्मीर में रात के समय अभ्यास कर रही थी। खासतौर पर श्रीनगर रनवे से लेकर कश्मीर के LOC इलाकों तक भारतीय वायुसेना ने फाइटर प्लेन एयर डोमिनेशन भी करते हुए देखे गए। तो वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जल सेना, वायुसेना और नेवी और थल सेना, तीनों ही सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं जब श्रीनगर के आसमान में बीती रात को अभ्यास करते हुए कई फाइटर जेट्स देखे गए, उड़ते हुए देखे गए। भारतीय वायुसेना कश्मीर में रात के समय अभ्यास कर रही थी। श्रीनगर रनवे से लेकर कश्मीर LOC इलाकों तक भारतीय वायुसेना ने फाइटर प्लेन एयर डोमिनेशन कर रहे थे। तो LOC पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर किया है। LOC पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। भारत ने भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कुपवाड़ा में भी पाक की तरफ से नापाक हरकत की गई, लेकिन भारतीय सेना हर तरह से पाक को जैसे को तैसा जवाब देने के लिए मुस्तैद है। और जब जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है तब भारत पूरी तरह से उसका करारा जवाब भी दे रहा है। और आज सुबह से कई बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान की सेना ने LOC पर अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी है। खबर है कि रावल